कौन से ऑफर मिले तुमको कंपनीज के थ्रू? It was like from several companies. I'll not take a very good name, but yeah, it was for 60 LPA, 45 LPA, and all those things. 14 का है ये भाई मेरा। नमस्कार देवी और सज्जनों, टू अनदर एपिसोड ऑफ टाउनी टॉकीज। और आज हम बात करने वाले हैं, या मैं कहूंगा रिएक्ट करने वाले हैं एक नए वीडियो पे। वैसे एक्सक्यूज माय वॉइस, क्योंकि मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, यहाँ बारिश हो रही है तो उसके कारण। लेकिन आज हम रिएक्ट करने वाले हैं ईशांत शर्मा भाई के एक वीडियो पे। एक्चुअली एक इंटरव्यू है, और ये जब मैं इंटरव्यू का पहली बार थंबनेल देखा था तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा इंट्रीग किया था। ये मुझे इतना ज़्यादा इंट्रीग किया कि मैं सोचा कि इस पे एक ओपिनियन पीस बनाना ज़रूरी है, क्योंकि ये वीडियो देखते, मतलब इसका टाइटल और थंबनेल देखते साथ मैं समझ गया था कि इसके ऊपर ओपिनियन पीस बनाना ज़रूरी है। क्यों पता है? तुम्हें टाइटल पढ़ के समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं टाइटल पढ़ के बताता हूँ। 14-year-old prodigy coder says IIT Bombay is his backup। हॉ वाली इमोजी उसके बाद, ठीक है। तो ये वीडियो है एक 14 ओल्ड लड़के के ऊपर। 2022 में वीडियो बनाया तो वो 14 ईयर्स का ही होगा, और उसका नाम भी आयुष है, मेरे जैसा आयुष। मतलब वो 14 साल में झंडे गाड़ रहा है और मैं घर में बैठा हूँ, एक माइक से बात कर रहा हूँ कैमरा के सामने। ओके, तो ये लेवल है भाई आयुष का, 2 लेवल के, 2 ऐसे स्पेक्ट्रम्स पे आयुष, ठीक है। तो ऐसे टाइप का है। अब ये वीडियो उस बच्चे के ऊपर है। मेरे लिए तो बच्चे ही है ना, मैं 20 साल का हूँ ना, तो उसके ऊपर है एक 14-year-old prodigy। मैं इस वीडियो को पूरा देख चुका हूं, तो मैं इसमें बस अपने टिट बिट्स ऐड करना चाहूंगा। बट ये वीडियो जब मैं पूरा देखा तो सबसे पहले एक बात नोटिस हुई, जो तुम भी देखना। अभी मैं उसकी वीडियो प्ले करता हूं, जस्ट वॉच। कौन से ऑफर मिले तुमको कंपनीज के थ्रू? It was like from several companies. I'll not take a very good name, but yeah, it was for 60 LPA, 45 LPA, and all those things. भाई आवाज, बंदे की आवाज है बुलंद, है ना। मतलब लग रहा है कि वो एक्सपीरियंस लेके बैठा है। इतनी आवाज भारी हो गई है, जो मेरी अभी खांसी सर्दी के बाद है, उसके बाद वो आवाज उसकी वैसी नॉर्मली है। तो इस लेवल का बंदा है वो। उस बंदे का नाम है आयुष। अब तुम पूछोगे कि ये बंदा करता क्या है, ये बंदे का प्रोफेशन क्या है, जो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूं। तुम्हें आईआईटी बॉम्बे सुन के तो समझ आ गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। नहीं, ये कोई हमारा रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एक इंजीनियर नहीं है। ये एक ऐसा बच्चा है जो आईआईटी बॉम्बे को अपना बैकअप रखा हुआ है। आईआईटी बॉम्बे, जिसमें ऐसे 95% इंडियन यूथ जो मैथ्स लेके बैठा है, उसका सपना है, उसका ये बैकअप है। इसका होगा भाई ड्रीम MIT, ऐसा कुछ ड्रीम होगा इसका। तो ये बंदा उसको बैकअप लेके रखा है। अब तुम समझ जाओ कि ये किस चीज में जा रहा है। इतना खतरनाक लेवल का बैकअप रखने वाला बंदा ऑब्वियसली जाएगा सॉफ्टवेयर में। तो भाई हमारे हैं आयुष भाई, हमारे हैं मेरे छोटे भाई, हमारे हैं एक कोडर। और ये इनकी एक कोडिंग वाली जर्नी है, एक कोडर की जर्नी है, जो वो 14 साल में मे बी उस पीक को हिट कर गए हैं जो लोग पूरे करियर को करके करते हैं। 60 lakhs पर एनम के ऑफर्स आए हैं इनको। आई नॉट गो इनटू द क्रेडिबिलिटी ऑफ द ऑफर्स, लेकिन इतना बड़ा ऑफर आना भी मतलब बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम करते हैं, कर रहे हैं। आई होप अभी भी कर रहे हो। ये MLOPS टाइप का, MLOps करके कुछ इंजीनियर है, और ये एक बहुत खतरनाक लेवल का काम कर रहे हैं। अब इसमें ओपिनियन पीस बनाना क्यों ज़रूरी था? ये जो इशू है ना पूरा, मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा मल्टी फैसेटेड है। मल्टी फैसेटेड इन द सेंस कि इस इशू में कई टाइप के अलग अलग टॉपिक्स जुड़े हुए हैं मेरे लिए। अगर तुम सोचो इस बारे में कि एक 14 साल का चाइल्ड प्रोडिजी है जो कि इतना खतरनाक लेवल को रीच कर गया है। सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आता है कि 60 लाख पर एनम के ऑफर्स छोड़ो, इनको तो भाई वाइट हैट जूनियर वालों ने करोड़ों ऑफर दे दिया होगा कि हमारे ऐड में आ जाओ और स्टार कर दो। सीधी बात, अगर तुम सोचो कि तो इनको वाइट हैट जूनियर वाले इतना पैसा दे देंगे ना सिर्फ ऐड में आने के लिए। बस इनको आके बोलना है कि मैं 14 साल का हूं और मैं 14 साल में 60 लाख पर एनम का ऑफर रिजेक्ट कर चुका हूं। ये अगर बंदा बोल दिया ना, वाइट हैट जूनियर वाले 60 करोड़ देने को रेडी हो जाएंगे। इतना ज्यादा खतरनाक है वाइट हैट जूनियर का वो। तो इनके ऊपर एक ओपिनियन पीस इसलिए बन रहा था क्योंकि इसमें कुछ फैसेट्स हैं, कुछ अलग अलग टॉपिक्स हैं, कुछ अलग अलग इश्यूज हैं जो मैं कवर करना चाहता था। और इसमें कुछ इश्यूज को मैं अभी हाईलाइट कर देता हूं कि मैं किन बारे में बात करना चाहता था। एक इशू है इनको देख के जो कंपैरिजन ड्रॉ होगा। दूसरा इशू है कि तुम इनको देख के किस लेवल तक अपने आप में सेल्फ गिल्ट डाल दोगे। इसके ऊपर जाएंगे।
एक और इशू है कि इस एज में सक्सेस पा लेना और सब कुछ पा लेना कि क्या डाउन साइड्स हो सकते हैं। और एक और इशू इसके साथ ये आता है कि ये बंदा 14 साल में इतना सही क्या कर रहा है जो तुम कर सकते हो। ये कुछ इश्यूज हैं, तो चलो एक एक करके इनको टैकल करते हैं। क्यों भाई बहन, क्यों बहनें, ऐसे सबको ले रहे हैं हम, ऐसे जेंडर न्यूट्रल टर्म की तरह यूज कर रहे हैं भाई, तो टेंशन मत लेना। तो सबसे पहला पार्ट कंपैरिजन वाला। अब मैं तुमको याद है, मैं अभी थोड़ी देर पहले व्हाइट हैट जूनियर की बात कर रहा था। व्हाइट हैट जूनियर की मैं बात इसलिए कर रहा था क्योंकि तुम देखना, तुम्हें अगर थोड़ा भी करंट अफेयर्स में, या करंट अफेयर्स छोड़ो, तुमको थोड़ा भी दुनिया के बारे में अभी नॉलेज होगी ना, अगर तुम अपने बाहरी दुनिया से थोड़े भी कनेक्टेड होगे तो तुमको पता होगा कि व्हाइट हैट जूनियर के ऊपर कितना रेज हुआ था। अगर तुम अपने आसपास लोगों को जानते हो जो व्हाइट हैट जूनियर के एड कैंपेन के बाद इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे कि वो अपने बच्चों को इसमें डालना चाह रहे थे कोडिंग में, क्योंकि व्हाइट हैट जूनियर बेसिकली कोडिंग प्लेटफॉर्म और मतलब न्यू एज करियर्स को सीखने का, जहाँ तक मैं जानता हूँ, एक ऑप्शन बना था। लेकिन उनको कोडिंग वो लोग ज़्यादा एडवर्टाइज कर रहे थे कि भाई हम लोग बना रहे हैं फ्यूचर प्रूफ बच्चे कोडिंग सिखा के। तो अगर तुम देखो कि ये एक बंदा है जो 14 साल का होके 60 लाख पर एनम की जॉब ऑफर्स ठुकरा रहा है, ये नहीं कि ये ले रहा है या कर रहा है 60 लाख की जॉब, ये ठुकरा रहा है। तो मतलब समझ रहे हो कि ये बंदा जानता है कि इसका कितना ज़्यादा पोटेंशियल है और ये कितना ज़्यादा काम कर रहा है कि 60 लाख के ऑफर्स ठुकरा रहा है। ये लोग कब अभी दोगे, अभी कुछ के भी ऑफर दोगे ना, कुछ भी कर ले 60 लाख रुपए में, ज्यादातर लोग कर लेंगे। इंडिया की ये हालत है और ये बंदा उन ऑफर्स को ठुकरा रहा है। अब तुम सोचो, जस्ट लुक एट इट फ्रॉम अ सेंस ऑफ अ मिडिल क्लास इंडियन पेरेंट। अब तुम सोचो कि इनकी स्टोरी जो है, इनकी स्टोरी कोई वंडर स्टोरी से कम नहीं है। ये भाई हमारे कुछ ज्यादा ही मेहनत करे होंगे, कुछ ज्यादा ही घिसे होंगे, तब जाके इस लेवल पे पहुंचे, ऑब्वियसली, है ना। तारीफ इसलिए हो रही है इनकी इतनी। लेकिन अगर तुम एक बार सोचो कि एक कोई एवरेज इंडियन पेरेंट होगा और वो इनकी वीडियो देख लिया फॉर एग्जांपल, या इनको सच में व्हाइट हैट जूनियर वाले हायर कर लिए और इनकी वीडियो देख लिया, सबसे पहले तो लोग ऐसे लोगों को देख के सोचते होंगे, कंपैरिजंस ड्रॉ करते हैं। और मैं इसमें पहली बात मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि मैं भाई के ऊपर शेड नहीं दे रहा हूं, हमारे भाई है ना जो, इनके ऊपर शेड नहीं दे रहा हूं कि ये भाई ऐसा कर रहा है, इसका कुछ नहीं भाई, गलत कर रहा है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करना चाह रहा था जो मेरे मन में आए थे इस वीडियो को देख के। तो सबसे पहले लोग कंपैरिजन कितना ज़्यादा ड्रॉ करेंगे, जो व्हाइट हैट जूनियर के टाइम भी हुआ था। मैं खुद मैं एनेक्डोटल एविडेंस की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं जानता कि कोई ऐसे बड़े स्केल पे ऐसा हुआ था कि नहीं, लेकिन तुम मुझे बताना कमेंट्स में कि ऐसा तुमने क्या एक्सपीरियंस किया होगा। ऐसा हुआ था कि जब व्हाइट हैट जूनियर निकला था, ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को पुश करने लगे, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को पुश करने लग गए। बहुत सारे पेरेंट्स के दिमाग में आया था कि उनको अपने बच्चे को कोडिंग सिखानी चाहिए। अब कोडिंग ऐसा धंधा है ना कि सबके बस की बात नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट, कोडिंग सबके बस की बात नहीं होती है। लेकिन स्टिल कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को कोडिंग के लिए फोर्स करने लग गए थे। अब जस्ट इमेजिन एक ऐसी स्टोरी, आयुष सिंह की स्टोरी बाहर आ जाएगी और वो स्टोरी में ये होगा कि आयुष सिंह ने 14 साल में 60 लाख पर एनम की जॉब ठुकरा दी बीइंग अ कोडर। जस्ट इमेजिन एक नॉर्मल इंडियन पेरेंट पे उसका क्या असर पड़ेगा। वो तो सीधा सोचेगा ना कि हमारे बच्चे को बनाना है भाई कोडर से नीचे कुछ चाहिए नहीं। जैसे बीच में अभी एक वेव थी, पहले एकदम बहुत पहले, ऐसे 90s और 2000s के टाइम एक वेव थी डॉक्टर्स और नहीं लॉयर्स बनाने की एक वेव थी। और अब इसको देख के उसके बाद आई डॉक्टर इंजीनियर की वेव जो अभी भी चल रही है। मे बी हमारे टाइम में जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरे बच्चे हो जाएंगे, शायद कोडर वाली वेव हो जाएगी। और तुम जस्ट सोचो कि इसको देख के एक नॉर्मल इंडियन पेरेंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा उस चीज का। और अगर तुम उस बारे में सोचने जाओ ना, तो दैट इज वाइल्ड टू थिंक अबाउट मैन। क्योंकि एक नॉर्मल इंडियन पेरेंट किसी ऐसे रिश्तेदार के लड़के की ऐसे सरकारी नौकरी लग जाती ना, भले वो बाबू बना हो, क्लर्क, उसमें पागल हो जाते। सोचो इतने बड़े ऑफर के बारे में क्या सोचेंगे। और इससे लोग कितना ज्यादा कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे और कितना ज्यादा पेरेंट्स, जो भी पेरेंट्स होंगे, वो कितना ज्यादा अपने बच्चों पे इसको देख के प्रेशर डालने लग जाएंगे, जस्ट एज दे डिड विद व्हाइट हैट जूनियर। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसी स्टोरीज बाहर नहीं आनी चाहिए, मैं बस तुमको एक पर्सपेक्टिव देना चाह रहा हूं इसके साथ, क्योंकि इसमें कुछ चीजें और भी लिंक्ड है। एक ये पार्ट है उस चीज का, जो एक बिगर पिक्चर का, जो मैं बात करना चाह रहा हूं। मोस्टली बिगर पिक्चर ये है जो पेरेंट्स के कंपैरिजंस वाले उससे आती है,
वो बिगर पिक्चर ये है कि तुम मेरे भाई और बहन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो मेरे भाई लोग हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर तुम ये वीडियो देखते हो, जनरली ये वीडियो देखोगे बोलोगे हाँ भाई बहुत क्या कर लिया, 14 साल में बन गया, मैं खेल रहा था, मैं अपना बचपन एंजॉय किया, और ये भाई क्या कोडिंग कर रहा है। लेकिन अगर तुम जब तुम रात को अकेले सोओगे, अपने बेड पे जाओगे, अपना फ़ोन बंद करोगे और आंखें बंद करोगे और ये सोचने पे जाओगे कि भाई मैं लाइफ में कर क्या रहा हूँ, क्योंकि एवरी रिस्पॉन्सिबल guy or a girl, every responsible person who is a young adult or a teenager thinks about it almost every single day. If you are responsible, if you want to do something with your life, तब तुम हमेशा सोचते हो रात को सोने से पहले कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ लाइफ में। जस्ट इमेजिन तुम ये वीडियो देखे या ये वीडियो देखे भी नहीं, तुम इसका बस थंबनेल देखे कहीं पे, तुम्हारे मन में कितना खतरनाक सेल्फ डाउट आएगा। ये वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि उस चीज़ को हम कैसे क्लियर करें, क्योंकि इस वीडियो पे है 880 के, मतलब ऑलमोस्ट 900 के व्यूज़, 9 लाख लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। ईशान शर्मा की ऑडियंस जो है बेसिकली, ईशान शर्मा भाई हमारे, इनकी ऑडियंस जो है बेसिकली हमारे एज के लोगों की है, मतलब होगी ना, मतलब 15 से 25 साल की, मतलब मेजर डेमोग्राफिक इनका यही होगा। और ज़्यादातर लोग उस एज में, बहुत सारे लोग काम वाम नहीं कर रहे होते हैं। जस्ट इमेजिन उन लोग को ये वीडियो देखने के बाद वो लोग रात को बैठ के क्या सोचेंगे। अब मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं उससे बात कर रहा हूँ जो ये वीडियो देखने के बाद वो चीज़ बैठ के सोचने लग जाता है। मैं उससे बात कर रहा हूँ जो ये वीडियो देखने के बाद या ऐसी कुछ और वीडियोस देखने के बाद, ऐसे कुछ और पोस्ट्स देखने के बाद डिप्रेस हो जाता है। मेरे भाई सुन मेरी बात, ये बंदा तुझे एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की तरह नहीं लेना चाहिए, तुझे लेना चाहिए एक इंस्पिरेशन की तरह जिस पे हम आएंगे। मैं अभी उससे बात कर रहा हूँ जो रात को ये बैठ के सोचता है ऐसी कुछ वीडियोस देख के, ऐसे बच्चों को, मतलब हमारे लिए जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को ऐसे हाइपर सक्सेसफुल होते देख के। मैं उस बंदे के साथ बात करना चाह रहा हूँ, मैं उस बंदी के साथ बात करना चाह रहा हूँ कि देख, ये वीडियो देख के तेरे दिमाग में या आपके दिमाग में, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ लाइफ में, मैं, ये बंदा इतना सब कुछ कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। दैट विल टेक यू टू डेप्थ्स दैट एवरीवन हेट्स टू गो टू। एवरीवन हेट्स टू गो टू दैट वन प्लेस जहां जाके तुमको लगता है कि तुम वर्थलेस हो, जहां जाके तुमको लगता है कि तुमने कुछ नहीं किया है लाइफ में, या तुम कुछ नहीं कर रहे हो लाइफ में, डिस्पाइट यू पुटिंग इन द एफर्ट्स इन सम थिंग्स। मे बी द एफर्ट्स आर नॉट टॉप नॉच, बट यू आर गेटिंग देयर, यू आर गोइंग थ्रू इट, यू आर गोइंग थ्रू द प्रोसेस एंड यू आर गेटिंग देयर। ज़्यादातर लोग उस चीज़ तक नहीं पहुंच पाते हैं और वो सीधा जाके गिर जाते हैं एक पिट ऑफ डूम में, जहां वो लोग सोचते हैं कि सब खराब हो रहा है। ऐसी चीज़ें इस तरीके से कंपैरिजन इस तरीके से उस पिट तक लेके जाती हैं कि तुम इसको देखोगे ये बंदा फोड़ रहा है लाइफ में और 14 साल का है, मैं कर रहा हूँ कुछ नहीं, मैं कॉलेज में हूँ, मेरे फ्रेंड्स सीधा। और फिर ऐसी चीज़ें जनरली, मैं तुमको पर्सनल एनेक्डोटल एविडेंस से बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके सोचने लग जाते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ, ज़्यादातर नहीं, क्योंकि आई कंसिडर माई सेल्फ फेयरली डिसेंट एट कंट्रोलिंग माई माइंड रिगार्डिंग दीज थिंग्स, रिगार्डिंग कंपैरिजन्स, कि मैं अपने दिमाग में ज़्यादा इतनी सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें आने नहीं देता। बट इफ़ यू रियली थिंक अबाउट इट, देयर इज़ अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु डज दिस, हु डज गो इन टू द डेप्थ्स, और वो उस पिट ऑफ डूम में घुस जाते हैं इसको ऐसी वीडियोस देखने के बाद। वो ये सोचने लग जाते हैं कि मैं कितना, पहली बात तो वर्थलेस हूँ, कुछ कर नहीं रहा, जबकि वो लोग कर रहे हैं, वो लोग एफर्ट डाल रहे हैं, वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। वो ज़्यादातर ये सोचने लग जाते हैं कि ये इतना क्या हो गया, और फिर पेरेंट्स का एंगल ले आते हैं कई बार कि मतलब मैं डिसअपॉइंटमेंट हो गया। और मैं ना, देखो, ज़्यादातर जो लोग वीडियो देख रहे होगे ना, ये मैं तुमको इसलिए मैं रात वाला एग्जांपल दिया। ज़्यादातर लोग जो वीडियोस देख रहे होंगे ना, ज़्यादातर लोग बोलेंगे मैं थोड़ी ना वो ऐसा पागल है क्या। लेकिन तुम याद रखना कि ये जो मेरे वर्ड्स हैं तुम्हारे दिमाग में रात को गूंजते हैं, दीज आर नॉट माई वर्ड्स, दीज आर द वर्ड्स दैट योर इनर सेल्फ टेल्स यू whenever you go to sleep. If you are like even slightly responsible or even slightly bothered about your career and what your life is going to turn into, तुम ये चीज़ देखोगे कि तुम्हारे साथ एक कंपैरिजन होता ही है। तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले ये कंपैरिजन आता ही है, किसी की भी बात कर लो। अब तुम ये बात करोगे कि ऐसे वीडियोस का क्या करना चाहिए, ऐसे वीडियोस को देख के क्या करना चाहिए। मैं तुमको कंपैरिजन की बात बता दिया, तुम्हारे इनर सेल्फ की बात बता दिया।
और मैं देखो भाई, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा हूँ, पूरे चैनल का मोटो ही ये है कि मैं कोई इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ, मैं तुम्हारा नेबरहुड टाउनी हूँ, मैं तुम्हारा सड़क का भाई, सड़क छाप भाई हूँ मैं तुम्हारा, सड़क छाप भाई या सड़क छाप गैंग, सड़क छाप गैंग नहीं, सॉरी, मैं तुम्हारा भाई हूँ जो तुमसे ये बात करना चाह रहा है कि आफ्टर वॉचिंग थिंग्स लाइक दीज डू नॉट गो लाइक फिर से वो वाली बात हो गई ना कि ज्यादा सोच रहा है भाई, दिमाग बहुत ओवर थिंक करने लग गया हूँ, तो मत सोचना वो वाली बात हो गई। लेकिन मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुमको इसका एक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ। इसको ऐसी वीडियोस देख के या ऐसी ज्यादातर चीजें देख के तुम क्या कर सकते हो जो तुमको मे बी थोड़ा बहुत बेनिफिशियल साबित हो तुम्हारे लिए। ऐसी चीज़ें देख के, इन द सेंस कि ऐसे छोटे बच्चे बहुत हासिल कर लिए, या ज़्यादातर सोशल मीडियाज़ पे देखोगे कि ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका सोशल मीडिया करियर एस्टैब्लिश्ड है। अपना भाई यूट्यूब पे एक आदमी ना, रायन स्ट्रॉयज रिव्यूज़, वो भाई 50 बिलियन को छाप रहा है यूट्यूब एड रेवेन्यू में साल के, और हम लोग यहाँ बैठे हैं कॉलेज फॉर्म का वेट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे टाइप का हम लोगों का सिस्टम है। तो मैं तुमको इसका एक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव ये देखना चाहता हूँ कि whenever you watch videos of these kind, whenever you watch someone younger than you or putting in like less time than you, क्योंकि इनके पास तो ज़्यादा टाइम ही नहीं था ना। मतलब मैं ये जानता हूँ कि ये मे बी बहुत ज़्यादा टाइम डाले होंगे एक एवरेज इंसान से जो कोडिंग कर रहा होगा अपने काम में। लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ कि टाइम ऑन अर्थ मतलब कितने साल से जिंदा है, एज कितनी है। तुमको कई बार देख के ये लगेगा कि भाई यही बंदा फोड़ रहा है, मैं क्या ही मतलब के लिए, मैं क्यों ही कर रहा हूँ लाइफ में चीज़ें। और मैं तुमको इसमें एक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव ये देना चाहता हूँ कि तुम ये चीज़ ज़्यादातर हर जगह सुनोगे, लेकिन एक चीज़ नोटिस करना कि क्लीशे एडवाइस ही ज़्यादातर एप्लीकेबल होती है। और इस वक्त क्लीशे एडवाइस ये है कि एवरीवन्स लाइफ ट्रैजेक्टरी इज़ कंप्लीटली डिफरेंट। ये बंदा जो हमारे भाई है, अगर तुम इनके बारे में सोचोगे, ऑब्वियसली इनके पेरेंट्स जो भी इनके पेरेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा लेवल के सपोर्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा लेवल के एनेबलर टाइप के होंगे कि मतलब तू भाई बच्चा, तू आयुष, तू कर, तू लाइफ में कुछ कर, तेरे को पसंद है ना कोडिंग, तू कर, तेरे को चाहिए तू कर। अगर इसके पास देखो, कोडिंग के लिए ना एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है एक अच्छा लैपटॉप। कोडिंग के लिए लगता है, डिसेंट लैपटॉप लगता है। इनको 14 साल, जस्ट इमेजिन, मेरे पास, मैं पर्सनली बताता हूँ, मेरे पास 14 साल में कोई ऐसे सुपर कंप्यूटर नहीं था। ऑब्वियसली इनके पास भी सुपर कंप्यूटर नहीं था, लेकिन डिसेंट कंप्यूटर होगा तब जाके 14 साल या 13 साल में कोडिंग सीख गए, है ना। अगर तुम उसको सोचने जाओ तो नॉट एवरीवन हैज दैट एबिलिटी, और नॉट एवरीवन हैज दैट फैसिलिटी और एमिनिटी दैट कैन फैसिलिटेट देम टू अचीव some things in their life at that early or that tender of an age. Just imagine इस बंदे के पास 12, 15 या 11 साल में कंप्यूटर होगा जिसमें उनको पूरा चलाना आता होगा अच्छे से, तब जाके उनको धीरे से एक इंट्रोडक्शन हुआ कोडिंग की दुनिया में और सॉफ्टवेयर की दुनिया में, तब जाके वो 14 साल में इतने खतरनाक कोडर बने। टॉक टू योर सेल्फ। इसलिए देखते ना, ये हेडलाइन पढ़ के कोई सोचेगा ना, ज़्यादातर ऐसी हेडलाइंस जो रहती है, ईशान भाई के ऊपर शेड नहीं है, ये क्लिकबेट होता है, हम यूट्यूबर हैं, हम जानते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये हेडलाइंस पढ़ के ना, ज़्यादातर तुम्हारे दिमाग में यही आएगा, तुम उसके नुआंसेस में नहीं जाओगे। तुम्हारे दिमाग में ये आएगा 14 साल का बच्चा इतना कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं फुद्दू हूँ। लेकिन तुम अगर उसके नुआंसेस में जाओगे ना, तो तुम देखोगे कि क्या तुम इतने एनेबल्ड थे उस एज में उतना सब करने के लिए, क्या तुम्हारे पास उतना सपोर्टिव एनवायरनमेंट था उस एज में उतना सब करने के लिए। क्योंकि ज़्यादातर रहता है, खुद ही देखना कि इस एज में अगर कोई ऐसे कंप्यूटर जीनियस निकल रहा है जैसे हमारे आयुष भाई निकले हैं, अगर इसमें जो कोई एज में कोई कंप्यूटर जीनियस निकल रहा है, तो भाई ज़्यादातर लोगों के तो माँ बाप ही दो थप्पड़ लगा देते हैं ये बोल के कि क्या दिन भर कंप्यूटर में बैठा रहता है, जाके क्रिकेट खेल, जाके बाहर सब बच्चों की तरह रहे और क्रिकेट खेल। दिस मैन, माई मैन आयुष हैज़ पुट इन सम एफर्ट इन हिज स्किल, कि वो 14 साल में इस लेवल के स्किल्ड हैं कि उनको एमलॉप्स इंजीनियर बन गए हैं, और उनको लोग इतना ऐसे ऑफर कर रहे हैं 60 लाख पर एनम। लेकिन तुम सोचोगे कि तुम 14 साल में क्या कर रहे थे, क्या तुम एनेबल्ड थे 14 साल में इतना सब करने के लिए? 14 साल में भी नहीं, 11-12 साल में क्या तुम एनेबल्ड थे इतना सब करने के लिए? क्या तुम्हारे पास फैसिलिटीज थी इतना सब करने की? क्या तुम्हारे पास, क्योंकि यू कैन नॉट
कंसिडर दिस एज एन एक्सक्यूज। सुन के ये लग रहा होगा मे बी कि मैं एक्सक्यूज दे रहा हूँ कि हाँ मेरे पास तो था नहीं ना, उसके पास जो है। लेकिन जस्ट इमेजिन कि ये रियलिटी नहीं है। मतलब कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मे बी अफोर्ड कर पाते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते ज़्यादातर चीज़ें इस एज में। मतलब मैं बहुत स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूँ। एक स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट ये है कि 14 साल का या 12 साल का या 15 साल का कोई बच्चा हमसे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है और हम उसको देख के ज़्यादातर एक पिट ऑफ डूम, एक पिट ऑफ कंपैरिजन में डूब जाते हैं बिना सोचे समझे कि उसके आगे पीछे का क्या सिस्टम है। मतलब आगे पीछे वो क्या करके बैठा था, उसके पास क्या सिनेरियोज थे, उसके घर की सिचुएशन क्या थी, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या थी, उसके पेरेंट्स कैसे थे। बहुत ज़्यादा बड़ा एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होता है पेरेंट्स का, कि पेरेंट्स अच्छे नहीं रहते तो कई बार लोग ऐसे हो जाते हैं कि मतलब नहीं कर पाते कुछ, बहुत बार ऐसे हो जाता है। और ज़्यादातर लोग, हम लोग ज़्यादातर ये सब चीज़ें कंसिडर नहीं करते हैं। क्यों कंसिडर नहीं करते हैं? क्योंकि हम लोग उतने डेप्थ में जाते नहीं हैं। हम लोग ये टाइटल पढ़ के इस डेप्थ में ज़रूर चले जाएंगे कि भाई हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग इस डेप्थ में कभी जाने की कोशिश नहीं करेंगे कि क्या मैं उतना एनेबल्ड था, क्या मैं उतना कर पाने के लिए सक्षम भी था उस वक्त। ज़्यादातर लोग उस जगह तक नहीं पहुँच पाते। मैं तुमको वो दिखाना चाह रहा हूँ भाई लोग मेरे ये बात सुनो। मैं तुमको ये दिखाना चाह रहा हूं कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट एट दैट टेंडर ऑफ एन एज, एट दैट यंग ऑफ एन एज, एट दैट यंग एज you were enabled to do things like these. You were not, maybe you are not enabled to do things like these. Maybe you did not have the facilities. Maybe you like did not have the exposure to these things. बहुत सारे लोगों को एक्सपोजर नहीं होता है। मेरे पास एक क्रैपी सा इंटरनेट था 2016 में, जब मैं मे बी 10-12-15 साल का हूँगा, 14-15 साल का हूँगा, लेकिन मेरे पास एक्सपोजर ही नहीं था। कोई बताने को ही नहीं था कि ये सब भी एग्जिस्ट करता है। क्या पता मेरा इंटरेस्ट आ जाता और मैं कोडर बन जाता और मैं भी ऐसे 18 साल में ऐसे 15 लाख रुपए की जॉब या 30 लाख रुपए की जॉब लेके बैठा होता, किसको पता है। लेकिन मेरे पास एक्सपोजर ही नहीं था। इस बंदे के पास एक्सपोजर था। समझ रहे हो, ये बात होती है। तो ज़्यादातर लोग इस बारे में सोचते नहीं है। तो मैं तुमसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि बिफोर फॉलोइंग इनटू दैट पिट ऑफ डूम, जस्ट थिंक अबाउट सम स्टफ विच इज नॉट इन योर कंट्रोल। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अब बहाने दोगे। अब होता है नेक्स्ट पॉइंट। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अब बहाने दोगे कि मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि ब्ला ब्ला, मेरे पास उस टाइम साधन नहीं था। अब तो है ना बाबू, अब तो तू ये वीडियो देख रहा है, अब तो तू ये पॉडकास्ट सुन रहा है, अब तो तू ये पॉडकास्ट कुछ भी कर रहा है। मतलब अब तो तू सुन रहा है ना, कोई बंदा तेरे को बोल रहा है कि तू ये क्यों नहीं किया। 14 साल का जब मैं था ना, तब मेरे को नहीं पता था कि पॉडकास्ट करके कुछ होता है। क्या पता मैं 16 में पॉडकास्ट स्टार्ट करता, 18-19 तक परफेक्ट करता, और उसके बाद 20-19 के बाद स्टार्ट करते या जो भी है। 14 में मेरे को पता चलता पॉडकास्ट है, 2 साल में उसको परफेक्ट करता, 16 और 16 से 20 तक मैं पॉडकास्ट एकदम ऊपर ले जा लिया होता। अब मैं 20 का हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं ये लेके बैठ जाऊंगा कि हाँ मैं तो अब 20 का हूँ, अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरा 16 का टाइम तो गया, स्वीट 16 चला गया मेरा, मैं तो ये लेके बैठ जाऊंगा। और ये लेके बैठ गया तो हो गया, फिर तो तू बहाने दे रहा है। ये होता है एक्सक्यूज। पहले क्या हुआ, पहले सच में इनेबल्ड नहीं था, पहले उतनी सिचुएशंस फेवरेबल नहीं थी तेरी इतना सब करने के लिए। अब तो है, अब क्यों नहीं कर रहा है, अब क्यों नहीं कर रही है, तू क्यों नहीं कर रही है मेरी बहन, अब क्यों नहीं कर रही है। बात यहां पे आके अटक जाती है। और जनरली लोग पहले पार्ट को एक्सक्यूज नहीं बोल सकते। जनरली लोग का पार्ट हटा दो, पहले पार्ट को एक्सक्यूज नहीं बोल सकते, क्योंकि पहला पार्ट क्या है, इट इज नॉट इन योर कंट्रोल। इट इज नॉट लाइक मोस्ट पीपल आर नॉट दैट कॉन्शियस और नॉट दैट मैच्योर एट द एज ऑफ से 13 और 14। ये बच्चा और इसका एनवायरनमेंट इसके लिए बहुत फेवरेबल था इस एज तक, यहां तक पहुंचने के लिए, लेकिन ज्यादातर लोगों का नहीं होता है। दैट्स जस्ट द रियलिटी। और मैं यही बात कर रहा हूं मेरे भाई और मेरी बहन से कि तब था जो था, अब की बात क्या, अब क्यों नहीं मेहनत कर रहा है, अब तेरे को क्या रोक रहा है उतना ज्यादा मान ले खतरनाक लेवल तक पहुंचने के लिए। कुछ नहीं रोक रहा ना अब तो कोई मेरे को ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास कुछ एनेबल्ड नहीं है, या कोडर बनना है धीरे धीरे, कहीं अगर मान लो लैपटॉप नहीं है, कोडर बनना है लैपटॉप नहीं है, धीरे धीरे फ्रीलांस जॉब्स पकड़, कुछ पैसा सेव कर, कुछ करके साल भर में भी एक डिसेंट सा लैपटॉप ले ले जिसमें कोडिंग कर सकता है। फोन होगा, सिर्फ फोन होगा ना, फोन से पैसा कमाया जा सकता है। MLM में आने नहीं बोल रहा हूँ कि अर्न मनी थ्रू योर फोन, नेट लेवल मार्केटिंग, ये करने नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ
कि कुछ डिसेंट सी इंटर्नशिप जॉब कुछ भी पकड़ ले जो मिनिमल सैलरी भी पे करे, अपने पैसे जोड़ कहीं और से कुछ भी करके थोड़े बहुत पैसे जमा कर ले, ताकि सेकंड हैंड ही डिसेंट लैपटॉप ले ले और उससे कोडिंग स्टार्ट कर, कोडिंग सीख। फोन से तो कोडिंग सीख तो सकता है ना, कर नहीं सकता फिजिकली, लेकिन बेसिक्स तो सीख सकता है ना। जैसे ही लैपटॉप आए सीखना स्टार्ट कर, फिर काम कर कोडिंग में और मेहनत कर, घिस, और उसके बाद डेवलप कर ले और धीरे से कोडिंग के थ्रू पैसा कमा के अच्छा लैपटॉप ले ले, अच्छा गियर ले ले। ये भी तो किया जा सकता है, पर ये तो कर नहीं रहे बाबू। कैसे? तो यहां आता है एक्सक्यूजेस। ये होता है रियल में एक्सक्यूज। ये वाला अपने को करना नहीं है, ये चीज अवॉइड करने की कोशिश करना हमेशा एक्सक्यूज को। ये लेजिट एक्सक्यूज है। अब ये हो गया। अब इसका एक और पार्ट क्या आता है, इसमें मैं तुमको एक और पार्ट बोला था कि तुम इससे सीख क्या सकते हो, हमारे भाई आयुष से सीख क्या सकते हो। इससे सीख सकते हो क्लैरवॉयंस। What is clairvoyance? Clairvoyance is the ability to see the future. Does Ayush is Ayush capable of seeing the future? No, he is not. But he did a very smart thing, you know. आगे का फ्यूचर सबको पता है, Web3 और ये सब आ रहा है, और आगे जैसे जैसे दुनिया डिजिटल की तरफ मूव कर रही है, हमारी लाइफ डिजिटल होते जा रही है, हम लोग धीरे धीरे एक साइबॉग बनते जा रहे हैं कि मैं अभी अपने फ़ोन के बिना बहुत सारी चीज़ें मैं फंक्शन नहीं कर पाऊंगा। मेरा सोशल सर्कल कट ऑफ हो जाएगा, मेरा बहुत सारी फैमिली मेम्बर से कट ऑफ हो जाएगा, मेरा एकेडमिक करियर कट ऑफ हो जाएगा, मे बी मेरा ये पॉडकास्ट कट ऑफ हो जाएगा अगर मैं फ़ोन से दूर हो गया। ये हो गई फ़ोन वाली बात। अब तुम सोचो कि ये बंदा कितना सही से दिमाग टैप किया। अब तुमको पता होगा, जस्ट इमेजिन, तुमको पता है कि एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ सोने की खदान निकलने वाली है, फॉर एग्जाम्पल वहाँ सोने की खदान निकलने वाली है इन फ्यूचर। अब तुम बताओ तुम क्या करोगे? तुमको पता है वहाँ सोने की खदान निकलने वाली है इन फ्यूचर, तुम यहाँ बैठे रहोगे और सोचोगे हाँ सही बात है, सोने की खदान निकलने वाली है, हाउ कूल इज दैट, मेरे घर के सामने सोने की खदान निकलने वाली है। या तुम, अगर तुम अलाउड हो, मतलब सब समझ लो कि कंडीशन परफेक्ट है, तुम अलाउड हो जाके खोदने के लिए। नहीं तो मेरे को पता है कुछ लोग आएंगे बोलेंगे कहीं भी जाके कैसे खोदेगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तुम अलाउड हो खोदने के लिए, तुम जाके यहाँ बैठे रहोगे सोचते, या तुम जाके वहाँ सोना ढूंढने की कोशिश करोगे। डज नॉट मैटर इफ यू डू नॉट नो, if you do not like know jack shit about digging up gold, refining it and doing stuff with it, does not matter. तुम धीरे धीरे जाके वहाँ जाओगे, सोना खोदोगे, उसको सीखने की कोशिश करोगे रिफाइन कैसे करते हैं, इन ऑर्डर टू बिकम रिच, इन ऑर्डर टू बिकम सक्सेसफुल मॉनिटरीली। अब तुम्हारे सामने सोने की खदान पड़ी है, सॉफ्टवेयर। ये मत बोलना कि मेरे पास सोने की खदान के लिए तुमको टूल्स भी लगेंगे। तुमको लगेगा एक ऐसे खोदने के लिए कुछ लगेगा, तुमको मशीन लगेगी, तुमको उसको साफ करने के लिए कुछ लगेगा, बहुत सारी चीज़ें लगेंगी। सॉफ्टवेयर सीखने के लिए तुमको कुछ नहीं लगेगा। अगर तुम्हारे पास एक डिसेंट सा लैपटॉप है या कंप्यूटर है, पीसी और तुम्हारे पास फ़ोन है, तुमको कुछ नहीं लगेगा। इंटरनेट कनेक्शन ऑब्वियसली है, तभी ये चीज़ सुन रहे हो या देख रहे हो, ऑब्वियसली है ना। ये दोनों चीज़ें तुम्हारे पास है, तो तुम्हारे पास सोने की खदान सामने पड़ी हुई है और तुम जाके उसको खोद नहीं रहे हो। अगर तुमको, बहुत सारे लोग रहते हैं मेरे पास, मैं सुना हूँ कई लोगों से ये कि मेरे को कुछ करना है, पता नहीं क्या करूँ, बट आई जस्ट वांट टू बी सक्सेसफुल। इफ़ यू जस्ट वांट टू बी सक्सेसफुल एंड यू डू नॉट हैव लाइक अ रियली गुड पैशन फॉर समथिंग, और तुमको बस कुछ करना है सक्सेसफुल होने के लिए, गो इनटू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अगर तुम घिसना चाहते हो बस, और मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग रहेंगे ऐसे कैसे कुछ भी कर ले, मैं वही बोल रहा हूँ ना, जब कुछ नहीं है करने को, जब कुछ करना ही नहीं है तो मेहनत कर ले एक जगह, और वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। क्योंकि लेजिट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अगर सही जगहों पे कर लिए ना, और सही तरीके से कर लिए, और सही जगह अपने सॉफ्टवेयर को लेके जाके अप्रोच किए, भाई दैट कैन प्रूव टू बी अ गोल्ड माइन फॉर यू। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर लो। लेकिन ये होता है फ्यूचर देखना। अब फ्यूचर मैं तुमको बता रहा हूं, ये तुमको फ्यूचर ज्यादातर लोग बता रहे होंगे। हाउ टू गेट रिच क्विकली, आज के टाइम पे हाउ टू गेट रिच क्विकली, द ओनली शॉर्ट वे इज टू बिल्ड सॉफ्टवेयर। क्योंकि सॉफ्टवेयर के बिजनेसेस कहीं नहीं जा रहे। ऐसा सॉफ्टवेयर कि ये नहीं कि कोई भी बॉट वॉट तुम्हारे जैसा सॉफ्टवेयर बना ले रहा है। इतना खतरनाक हो जाओ अपने फील्ड में कि कोई तुमको रिप्लेस ना कर पाए, और फिर देखो कैसे पैसे छापते हो। क्योंकि आज के टाइम पे इंडिया में एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की सैलरी एक से पैकेज, मतलब एनुअल पैकेज 1.5 से 2 करोड़ के बीच का होता है। 1 से 1.5 करोड़ के बीच का होता है सीनियर वाले, है ना। 1.5 करोड़ मतलब 1.2 करोड़ भी अगर ले लो तो कितना होता है, ऐसे बहुत पैसा हो जाता है। पता नहीं कितना होता है, लेकिन 10 लाख रुपए के आसपास होता है ना। 10 लाख रुपए महीने का। भाई 10 लाख रुपए में क्या नहीं लेगा तू,
1 लाख रुपए की दारू पी जाएगा खाली खुशी में कि 10 लाख रुपए मिल रहे हैं महीने के। जस्ट इमेजिन दैट। अब आगे बात आती है क्लैरवॉयंस की। अब मैं तुमको एक बहुत अच्छा फ्यूचर करियर पाथ बता दिया। अब अगर तुम नहीं किए, इफ यू डू नॉट टेक इमीडिएट एंड मैसिव एक्शन राइट नाउ, इट इज कंप्लीटली एंड अटरली योर फॉल्ट दैट यू आर नॉट सक्सेसफुल। आज के डेट में अगर कोई ये बैठ के रो रहा है कि मेरे पास जॉब्स नहीं है, या मेरे पास कोई ऐसे मेरी डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है, या मेरे को कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं देती, भाई मेरे ओपिनियन में ना तुम्हारी गलती है। अगर तुम्हारे पास कोई पर्टिकुलर पैशन नहीं है और तुमको ऐसे कुछ और कोई कंडीशंस ऐसी नहीं है जो तुमको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है कुछ और चीज़ें करने से, तुम्हारे पास इंटरनेट कनेक्शन है, तुम्हारे पास फ़ोन है और तुम्हारे पास डिसेंट सा लैपटॉप है, आज के टाइम पे अगर तुम लोग ये सब रहने के बाद भी पैसे के लिए रो रहे हो ना कि जॉब नहीं है, ये नहीं है, तुम्हारी गलती है। सीधी बात है, तुम्हारी गलती है। जितने जल्दी मान लो उतने जल्दी सबका फ़ायदा है, तुम्हारी गलती है। अगर तुम पैसा नहीं कमा रहे इस टाइम पे, इतना सब होने के बाद भी, तुम्हारी गलती है। बेसिकली तुम्हारी गलती है, क्योंकि कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। तुम्हारे पास लेजिट एक गोल्ड माइन पड़ी हुई है, किसी भी फील्ड में हो तुम, किसी भी फील्ड में हो, और तुमको उस फील्ड में बहुत सारे लोग रहते हैं ना, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, ये वो। अगर तुमको इंटरेस्ट नहीं है तो तुम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्यों नहीं घुस रहे? अगर तुमको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है और तुमको सिर्फ पैसा बनाना है, मैं बार बार क्लियर कर देता हूँ कि मैं सिर्फ उनसे बात कर रहा हूँ जो कुछ थोड़े भी सीरियस है। ये नहीं कि मेरे को बहुत सारे लोग रहते हैं बिलियनर बनना है। क्या के लिए, क्या करके बिलियनर बनेगा भाई? क्या प्रोडक्ट बनाएगा जो बिलियनर बना दे तेरे को? पता नहीं। क्या करना चाहता है? पता नहीं। कुछ फ्यूचर प्लान है? पता नहीं। क्यों बनना चाहता है बिलियनर? मतलब सच में गोल क्या है? क्या करेगा बिलियनर बन के? पता नहीं। मैं उन लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो थोड़े भी रिस्पॉन्सिबल है अपने लाइफ को लेके। अगर तुमको कुछ करना है ना, तुम्हारे पास सब कुछ है, और ये हमारे भाई आयुष भाई तुमको बहुत क्लियर कट रास्ता दिखाए हैं। अगर तुम इसको देख के थोड़ा भी अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो तुमको समझ आएगा द ओनली टेक अवे एंड द बिग टेक अवे बिसाइड मोटिवेशन टू डू शिट इज दैट दिस गाय चोज अ फील्ड विच इज लाइक अ गोल्ड माइन फॉर द फ्यूचर। और ये बंदा उसमें फोड़ गया, और ये बंदा उसमें बहुत ज़्यादा आगे चला गया। और लुक एट हिम नाउ, ही इज गेटिंग ऑफर्स ऑफ से 60 लाख per annum. That is enough to make a grown man cry, first of all, but that is enough to sustain you for this. That is a decent salary, isn't it? That is like 5 lakhs per month. उतना सा बच्चा छोड़, एक अच्छा बड़ा लड़का जो ऐसे मुंबई में रह रहा है या बैंगलोर में रह रहा है, उसके लिए भाई 5 लाख पर मंथ बहुत ज़्यादा है। मतलब अच्छा खासा पैसा है वो, लेकिन वो ले नहीं रहा है। वो बंदा अलग सोचता है, वो और आगे जाएगा, मेरी दुआ है कि वो और आगे जाए। लेकिन जस्ट इमेजिन कि वो कितने बड़े गोल्ड माइन को तुमको एक्सपोज करे। ये सॉर्ट ऑफ वायरल टाइप की वीडियो है ना, 900K व्यूज़ है। जस्ट इमेजिन 9 लाख लोग इसको देखें, कितने लोग इसको देख के डिप्रेस हुए होंगे कि मैं कुछ नहीं कर रहा। जो 1% लोग इसको देख के सोचे होंगे ना, भाई ये बंदा बना रहा है सॉफ्टवेयर से पैसा, अब मैं भी बनाऊंगा सॉफ्टवेयर से पैसा। 1% भी नहीं लोग होंगे जो ये देख के सोचेंगे कि मेरे को इतना कुछ करना है सॉफ्टवेयर कोडिंग वोडिंग में। और 1% इन द सेंस कि वो लोग कुछ एक्शन लिए उस चीज़ को लेके। ऐसा नहीं कि सोचते तो बहुत लोग होंगे, भाई कोडर बनना है, पैसा बहुत है, और फिर वही अपनी बंदी को टेक्स्ट करके रोते हैं कि तुम मेरे से बात क्यों नहीं, रिप्लाई क्यों नहीं टाइम पे करती हो, और बंदियां बंदों को करके तुम रिप्लाई क्यों नहीं, तुम कहाँ गायब रहते हो, वही करते होंगे ऑब्वियसली। यू नो इट, यू नो द ट्रूथ। मैं जो बोल रहा हूँ पर्सनल अटैक लगेगा किसी को, लेकिन यू नो द ट्रूथ। मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, जो ये देख रहा है ना और जो ये सुन के पर्सनली अटैक फील कर रहा है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। यू नो द ट्रूथ। अब ये सब हुआ, खत्म हुई बात इसकी पूरी। What are the major takeaways from all of this? सॉरी, इसमें एक ये भी पार्ट था कि इतना पैसा देख के इतने कम एज में हाउ डू यू स्टे हम्बल, हाउ डू यू स्टे ग्राउंडेड। क्योंकि इनको ये हम्बल है, जितनी बात मैं सुना ना इनकी, दिस गाय इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, जितनी बात मैं सुना इनकी। लेकिन हाउ टू स्टे ग्राउंडेड इतना सब पैसा होने के बाद भी। ये बीच में एक जगह बात भी की है कि पेरेंट्स टेल हिम टू स्टे ग्राउंडेड एंड थिंग्स लाइक दैट। तो हाउ डू यू स्टे ग्राउंडेड इतना सब होने के बाद? तुमको हमेशा याद रखना है वही क्लीशे बात कि तुम कहाँ से आए हो। तुमको ये याद रखना है कि अगर तुमको अभी कुछ का डर नहीं है ना, और तुम सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस से डरते हो, फॉर एग्जांपल तुम सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड हो और तुम सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस से डरते हो, उनका एक बार दिमाग में सोच लेना। वो बॉलीवुड किड स्टार्स, नॉट स्टार किड्स, नॉट अनन्या पांडे द स्ट्रगलर,
द किड स्टार्स जो बच्चे बच्चे रहते हैं और उनको अच्छी खासे रोल मिल जाते हैं, कितने लोग आगे चल के बर्बाद हो जाते हैं मेंटली, क्योंकि वो लोग उतने कम एज में उतना फेम और उतना पैसा देख लिए होते हैं। इमेजिन कि अगर तुम उतना पैसा उतना फेम देखने के बाद अगर ग्राउंडेड नहीं रहे तो तुम्हारा वो हाल होगा। जस्ट नो दैट। और कोई भी अगर बहुत ज़्यादा यंग होगा और बहुत ज़्यादा यंग एज में बहुत पैसा देख लिया होगा, और कोई ओल्ड भी होगा, तो कोई ओल्ड भी होगा, मतलब कोई बड़े बड़े भी होंगे ना जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। अगर तुम सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड और कॉन्सिक्वेंस ओरिएंटेड हो ना, तो तुमको समझ आ जाएगा कि अगर तुम उस एज तक चले गए, उस मुकाम पे पहुंच गए और तुम ग्राउंडेड नहीं रहे, तो तुम्हारे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तुम ये याद रखना। क्योंकि अगर तुम हम्बल और तुम ग्राउंडेड नहीं रहते और तुम अपनी सक्सेस को लेके उड़ने लग जाते हो, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गिर जाओगे, कोई कहावत नहीं बोल रही गिर जाओगे, तुम्हारे मम्मी पापा और तुम्हारे दोस्त नहीं बोल रहे गिर जाओगे। जस्ट रिमेंबर द कॉन्सिक्वेंसेज अदर्स हैड टू फेस। जस्ट रिमेंबर द डेटा दैट यू ऑलरेडी हैव। बस केस स्टडीज देख लो जिनका डाउनफॉल हुआ है ऊपर से, बस घमंड आने के कारण। बस उनके केस स्टडीज देख लो, तुम समझ जाओगे कि ग्राउंडेड रहना इतना सक्सेस देखने के बाद क्यों जरूरी होता है। सो बस यही था पूरा वीडियो जिसमें हम समराइज किए। क्या क्या समराइज किए? शाबाश शाबाश, नोट्स बनाओ, नोट्स निकालो अपने, शाबाश जल्दी से। हाँ बढ़िया। अब तुम क्या क्या समराइज किए? हम समराइज किए कि बच्चे जो हमारे हैं, ये सबसे पहले कंपैरिजन वाली बात, दूसरी बात कि पेरेंट्स वाले कंपैरिजन, कि पेरेंट्स कैसे कंपैरिजन करने लग जाते हैं, दूसरी बात कि हम अपने अंदर कैसे कंपैरिजन ले आते हैं, और हम अपने अंदर ये सब चीज़ें और ऐसे न्यूज़ देख के कितना ज़्यादा कंपैरिजन ड्रॉ करके कितना ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट कि उससे निकला कैसे जा सकता है, कैसे तुम इसको देख के मोटिवेट हो सकते हो। चौथा पॉइंट जो तुम इसको देख के गोल्ड माइन स्ट्राइक कर सकते हो अगर तुम सही से अपने कार्ड्स खेले। और चौथा पॉइंट ग्राउंडेड रहने का। तो ये सारे पॉइंट्स थे। आई होप तुमको ये वीडियो, ये पॉडकास्ट, अगर तुम सिर्फ ऑडियो पे सुन रहे हो, आई होप तुमको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़, इट वुड हेल्प मी अ लॉट। सब्सक्राइब कर देना, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है चैनल को ग्रो करने में। हमारा मैसेज, हमारे कॉन्वर्सेशंस, इवेंचुअली कॉन्वर्सेशंस होंगी, मतलब रियल वाली, मैं ऐसे फ़ोन माइक से बात नहीं कर रहा हूँ इवेंचुअली, आई होप। तो इवेंचुअली वैसी कॉन्वर्सेशंस होंगी। लेकिन इफ़ यू सपोर्ट दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन, दीज काइंड्स ऑफ कॉन्वर्सेशंस, आगे चल के हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स एक्सप्लोर कर सकते हैं साथ में। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, इट विल हेल्प द चैनल अ लॉट। और उसके साथ साथ लाइक द वीडियो, लाइक करना बहुत ज़रूरी है भाई को। ऐसे रीच में कुछ फ़ायदा होता है, लाइक कर देना। जो ऐसे वीडियोस, ऐसे कॉन्वर्सेशंस में इंटरेस्टेड है उनके साथ शेयर कर देना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कमेंट कर देना। कमेंट करना जेन्युइनली, तुम क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में, तुम क्या सोचते हो जो सोर्स वीडियो के बारे में, जिसके बारे में हम ओपिनियन पीस बना रहे हैं, उस बारे में बिल्कुल कमेंट कर देना। बता देना कैसी लगी तुमको ये वीडियो, जो फीडबैक होगा, और तुम्हारे और ओपिनियंस क्या होंगे, क्योंकि मैं भी सीखना चाहता हूँ। या तुम खुद से अग्री नहीं करते हो वो भी बता सकते हो, मैं गाली नहीं दूंगा, पक्का पक्का, प्रॉमिस। तो बस इतना ही था कहने को। टाउनी टॉक इज आउट, मैं जा रहा हूँ, बाय।